हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश शिमला की 40 खूबसूरत जगह जहां आप घूमने के लिए और उन्हें देखने के लिए जा सकते हैं। रिज में महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और वाईएस परमार की 3 ऐतिहासिक मूर्तियां हैं। परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इस जगह पर 1910 में टूडोर बैटन शैली की लाइब्रेरी स्थापित की गई है। रिज अपने पुराने क्राइस्ट चर्च के कारण भी प्रसिद्ध है, जो 1850 में बनाया गया था। कुफरी शिमला के पास स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह अपने ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स के लिए प्रसिद्ध है। एडवेंचर चाहने वाले यात्री अपनी बर्फ से ढकी ढलानों के साथ स्कीइंग और टोबोगनिंग का आनंद लेने के लिए सर्दी में कुफरी घूमते हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक पार्क और पिकनिक स्पॉट के साथ यात्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। चाइल हिमाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध स्थान है। चाइल पैलेस अपनी वास्तुकला के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। इस महल का निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान पटियाला के महाराज द्वारा ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में किया गया था। चाइल सोलन के साथ साथ शिमला जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। यह शिमला से 49 और सोलन से 38 किलोमीटर दूर है। कालका शिमला रेलवे उत्तर भारत में 2 फीट 6 इंच की नैरो गेज रेलवे है, जो कालका से शिमला जाने तक वाले ज़्यादातर पहाड़ी मार्ग को पार करती है। यह पहाड़ियों और आसपास के गांवों के नाटकीय दृश्यों के लिए जाना जाता है। तत्ता पानी सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर समुद्र तल से 2230 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्थानीय भाषा में तत्ता पानी का अर्थ है गर्म पानी। यह स्थान अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है, जो 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मॉल रोड भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रमुख हैंगआउट पॉइंट और शॉपिंग सेंटर है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान निर्मित मॉल रोड रिज के नीचे एक स्तर पर स्थित है। नगर निगम, अग्निशमन सेवा और पुलिस मुख्यालय के कार्यालय यहां स्थित है। 1857 में नव गौथिक शैली में निर्मित बड़े पैमाने पर एंग्लिकन ब्रिटिश समुदाय की सेवा करने के लिए, जिसे पहले शिमला कहा जाता था, क्राइस्ट चर्च द रिज पर स्थित है। यह शिमला के प्रमुख स्थलों में से एक है और इसका सिलहुट शिमला शहर के आसपास के क्षेत्रों में कई किलोमीटर तक दिखाई देता है। शिमला में ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक, बर्फ पर फिसलने और टम्बलिंग का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है। पश्चिमी दुनिया में एक बहुत लोकप्रिय खेल है, लेकिन भारत में बहुत कम स्थानों पर आयोजित किया जाता है। शिमला रिंग देश में सबसे पुराना है। फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। जाकू मंदिर शिमला में एक प्राचीन मंदिर है, जो हिंदू देवता हनुमान को समर्पित है। यह जाकू हिल शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, जो समुद्र तल से 2455 मीटर की ऊंचाई पर रिज के पूर्व 2.5 किलोमीटर है। हर साल दशहरे पर एक उत्सव आयोजित किया जाता है। 1972 से पहले यह त्यौहार अन्नाडेल में आयोजित किया जाता था। शिमला में ग्रीन वैली हिमाचल प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह समुद्र तल से लगभग 2200 से 2500 मीटर ऊपर है। इस क्षेत्र में घने सदाबहार देवदार वन है, जो वास्तव में शिमला के पास के वन्य जीव अभ्यारण्य का जल ग्रहण क्षेत्र है। हिमाचल में मनोरम दृश्य देखने के लिए पर्यटक हर दिन शिमला में ग्रीन वैली आता है। मशोबरा को अक्सर बर्ड वॉचर की खुशी और बहुत अच्छे कारणों के लिए कहा जाता है। मशोबरा में रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी में एशिया के सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है, जो शिमला के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करता है और मशोबरा में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। शिमला से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालदेहरा एक हिल स्टेशन है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। समुद्र तल से 2044 मीटर ऊपर स्थित यह गंतव्य देश के सबसे पुराने 9 होल गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है। यह देवदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। इस म्यूजियम में प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियों, सिक्कों, चित्रों और राज्यों और देश भर से एकत्र की गई तस्वीरों का भव्य संग्रह है। इसमें एक पुस्तकालय भी है, जिसमें लगभग 10,000 पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं। मूर्तिकला गैलरी में धातु, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां हैं। एक शुरुआती ढलान से एक उन्नत ढलान और स्कैलम रन तक कुफरी नौसिखिए और साथ ही अनुभवी लोगों के लिए उत्कृष्ट स्कीइंग के अवसर प्रदान करता है। हिल स्टेशन की ढलान रोमांच से भरपूर है। हिल स्टेशन से थोड़ा ऊपर महसूर रिज भी स्की के लिए उत्कृष्ट ढलान प्रदान करता है। कैफे वेक एंड बेक टिनशैल शहर के प्रसिद्ध कैफे में से एक है। विश्व स्तर की कॉफी, पैनकेक्स और बेकन के साथ कैफे में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। खिड़की से बाहर सुरमय दृश्यों का आनंद और घर के बाहर लोग यहाँ एक स्वादिष्ट नाश्ता करना शिमला में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। मुंह में पानी आ जाने वाला पिज़्ज़ा, पेटू बर्गर, विश्व व्यंजन भोजन थाली, शानदार शेक और फजी कॉकटेल। शिमला में यह विचित्र कैफे भोजन या नाश्ते के लिए सबसे अच्छी जगह है। अद्भुत कला और सजावट के साथ यह कैफे खिड़कियों के बाहर असली
नयनाभिराम लिबास प्रदान करता है। कैफ़े हाइडआउट एक अन्य अद्भुत कैफ़े है जो शिमला में अपने स्वादिष्ट स्नैक्स और बेहतरीन कॉफ़ी के लिए लोकप्रिय है। मॉल के पास पहली मंजिल पर स्थित यह 2 भाइयों द्वारा चलाया जाता है और उंगली चाट खाने की पेशकश करता है। इसके अलावा भोजन की कीमत काफ़ी सस्ते दरों पर होती है। ठियोग में बोले जाने वाली लोकप्रिय भाषाओं में पहाड़ी और हिंदी शामिल है। कोरे में रहते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत करें और उनके जीवन के सरल तरीकों का अनुभव कर सकते हैं। लोक संगीत के पारखी पहाड़ी संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, विशेषकर समर फेस्टिवल के दौरान जो यहाँ हर साल मनाया जाता है। अन्नाडेल में एक खूबसूरत मैदान है, गोल्फ कोर्स और रेस कोर्स के लिए प्रसिद्ध है। अन्नाडेल शिमला में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। शिमला रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर और रिज से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिमला में अन्नाडेल आसानी से कैन या टैक्सी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। शिमला के ऑब्जर्वेटरी हिल पर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी विक्टोरियन शैली की वास्तुकला के साथ बनाई गई एक आर्किटेक्चर है। अब इसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में परिवर्तित कर दिया गया है जो पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस इमारत का उपयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकें आयोजित करने के लिए किया जाता था। स्कैंडल पॉइंट वह जगह है जहां मॉल रोड पश्चिम की ओर रिज रोड से जुड़ती है। यह नाम भारतीय महाराजा द्वारा एक ब्रिटिश महिला के कथित उत्पीड़न के कारण हुई हंगामा से उत्पन्न हुआ। कहानी यह है कि पटियाला के महाराज ब्रिटिश वाइस रॉय के बेटी के साथ रहते थे। हिमालयन बर्ड पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है। इसमें दुर्लभ पौधे और पेड़ों के साथ हरी भरी चारगाहें हैं और पक्षी प्रजातियों का एक विशाल संग्रह है, जैसे कि मोर, तीतर, हिमालयन मोनाल, मोर आदि जैसे पक्षी है। गर्मियों में आप इसका अधिकतम अनुभव कर सकते हैं। लक्कड़ बाजार सिखों के एक छोटे समूह द्वारा बनाए गए लकड़ी के खिलौने के लिए जाना जाता है जो होशियारपुर से 1 सदी पहले यहाँ बस गए थे। लकड़ी से बने वुडन वॉकिंग स्टिक यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। लक्कड़ बाजार अपने आप में एक छोटे से गांव जैसा था। सीताराम अपने आलू टिक्की और चने भटूरे के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पतियों और जीवों की दुर्लभ किस्म के लिए लोकप्रिय है। यह वन्य जीव अभयारण्यों सभी वन्य जीवों के उत्साह के लिए एक यात्रा है। आमतौर पर सियार, भौंकने वाले हिरन, बंदर और तेंदुए जैसे जानवर यहाँ दिखाई देते हैं। फागू कुफरी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो 2509 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान शिमला से 23 किलोमीटर और कुफरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्री इस जगह से पहाड़ों, फलों के बागों और जंगलों के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। बेंटोनी कैसल शिमला शहर की ऐतिहासिक और स्मारकीय इमारतों में से एक है और इसका बहुत समृद्ध इतिहास है। सर्कुलर रोड और माल रोड के बीच लगभग 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह इमारत एंग्लो गॉथिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित और 23 एकड़ के सुगंधित देवदार जंगल से घिरा वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल लॉर्ड किचनर का शानदार पूर्व निवास स्थान था। भारत सरकार के हाथ के आने के बाद 1993 में इसका रेनोवेशन किया गया। तारा देवी मंदिर धार्मिक महत्व का एक प्रमुख स्थान है। तारा पर्वत के ऊपर स्थित यह मंदिर शिमला के हिल स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यह मां भगवती तारा देवी का 250 साल पुराना मंदिर है। देवी दुर्गा का एक रूप है। रिट्रीट बिल्डिंग हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला के छलाबड़ा में भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक रिट्रीट निवास है। राष्ट्रपति गर्मी के दौरान कम से कम 2 सप्ताह के लिए भवन में रहते हैं और आधिकारिक व्यवसाय करते हैं। चैडविक फॉल्स खूबसूरत शहर शिमला के ग्लेन जंगलों में स्थित है। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से पानी की धारा बहती है। कुछ खोजकर्ता घने जंगल में बने नम और अंधेरे वातावरण के कारण एक साहसिक अनुभव के रूप में जंगल के माध्यम से टहलने को याद करते हैं। शिमला का प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और देवी काली को समर्पित है, जिन्हें श्यामला के नाम से भी जाना जाता है। यह राजसी मंदिर 1845 में बनाया गया था और यह देवी श्यामला के नाम से है, जिसका नाम शिमला है। गेटी थिएटर शिमला का एक प्रसिद्ध स्थल है। माल रोड और रिज के बीच बसा यह भवन 19वीं शताब्दी से शिमला का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है। आज भी हिमाचल प्रदेश में कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों से नाटकों, प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जाता है।
गॉर्टन कैसल एक विरासत स्मारक है जो शिमला में स्थित है, जो एक शताब्दी पुराना है और इसे औपनिवेशिक युग के दौरान बनाया गया था। आज महल का उपयोग हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार के कार्यालय के रूप में किया जाता है। यह औपनिवेशिक युग के दौरान भारत के समृद्ध इतिहास और विरासत का एक आदर्श चित्रण है। रोथनी कैसल एयू होम का एक ब्रिटिश सिविल सेवक, राजनीतिक सुधारक और एक शौकिया पक्षी विज्ञानी का घर है। हमारे लिए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो भारत में पहली राजनीतिक पार्टी है। यह जाकू पहाड़ी पर है और इससे ज़्यादा दूर नहीं है। चांशल दर्रा या चांशल घाटी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में डोडरा क्वार और रोहडू को जोड़ती है। यह घाटी 4520 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी है। घूमने के लिए चांशल दर्रा बहुत लोकप्रिय स्थान है। लवी मेला रामपुर बुशहर में आयोजित एक अनूठा कार्यक्रम है जो शिमला जिले में एक नगर पालिका परिषद है। यह हर साल 11 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है और इसमें छोटे और बड़े पैमाने पर व्यापारी और व्यापारियों द्वारा भाग लिया जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों और चरवाहों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। खड़ा पत्थर समुद्र तल से 8770 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह शिमला मार्ग पर सबसे ऊंचा स्थान है। आप यहां से गिरी गंगा ट्रैक यानी कुप्पड़ वैली भी जा सकते हैं। हाटकोटी मंदिर पब्बर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे देवताओं ने घमासान युद्ध किया था। यह स्थान पब्बर नदी के दाहिने किनारे पर धान के खेतों के बीच माता हाटेश्वरी के प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पांडव ने अज्ञातवास में यहाँ पे 1 साल के लिए निवास किया था। शिमला समर फेस्टिवल हर साल जून के महीने में आयोजित किया जाता है। यह 5 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 1960 के दशक में वार्षिक रूप से आयोजित शिमला समर फेस्टिवल वर्ष की भरपूर फसल का उत्सव है और हमेशा राज्य की राजधानी में बड़ी भीड़ खींचती है। शिमला में गुरुद्वारा साहिब का निर्माण वर्ष 1907 में पदवा पहाड़ियों पर किया गया था। यह एक छोटा सा निर्माण है, लेकिन संरचना के अंदरूनी हिस्सों में उत्तम विवरण इसके भक्तों और पर्यटकों के समान रूप से देखते हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइस अगेन।